नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुबह से गाजीपुर में लगातार कूड़े पर राजनीति देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गाजीपुर भी पहुंचे और वहां पर वो अपने ही कार्यकर्ता जो है वहां पर जो लोग थे उनसे बात करते नजर आए और इस दौरान उनका दुख भी झलका। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब बीजेपी या लोग जो है उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। दरअसल गालियां देने से तात्पर्य ये है कि उन्हें बग्गा लगातार ट्वीट कर रहे थे, औरंगजेब की औलाद कह रहे थे। जिस तरीके से दिवाली पर पटाखे पर अरविंद केजरीवाल ने बैन लगाया, इसे लेकर लगातार जो है उनको औरंगजेब की उपाधि दी जा रही है। चाहे बग्गा हो या फिर जनता हो, लगातार यही कह रही है कि औरंगजेब के बाद दूसरा कोई शासक है जिसने आतिशबाजी करने पर 6 महीने की जेल की बात कही तो वो अरविंद केजरीवाल है। और साफ तौर पर बग्गा के ट्वीट पप्पू यादव द्वारा किए गए ट्वीट्स, पप्पू यादव भी जिस तरीके से इन्हें बेशरम और सारी चीजें कह रहे हैं उससे अरविंद केजरीवाल परेशान हो चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अमित शाह तो 10-12 दिन पहले आए थे दौरे पर आए थे तो उन्होंने जो है मुझे काफी गालियां दी। उन्होंने कहा ये पैसा नहीं देता था, एमसीडी में पैसा नहीं देता था, हाय रे पैसा, होय रे पैसा, पैसा इनको चाहिए। 2 लाख करोड़ का जो है ये बजट ऐसे बनाते हैं, 2 लाख करोड़ इन्होंने एमसीडी में खर्च कर दिए, 1 लाख करोड़ इसमें दिल्ली सरकार यानी मैंने दिए हैं, कहां गया पैसा, हिसाब दीजिए पैसा का। अब दिल्ली की जो जनता है सफाई की लड़ाई लड़ेगी। सवाल ये पूछता है कि अरविंद केजरीवाल किस सफाई की बात कर रहे हैं। एमसीडी अगर हम साइड कर देते हैं, यमुना आज इनकी 8 साल से सरकार हो गई है, यमुना ये हर बार कहते हैं कि हम सफाई करेंगे और आज के वक्त में यमुना के पास आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी इसमें बदबू है, इतनी ज्यादा इसमें जो है विषैले झाग देखने के लिए मिलते हैं। किस सफाई की बात करते, राजनीति करने के लिए जब चुनाव आते हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें पहाड़ दिख रहा है, कचड़े का पहाड़ दिख रहा है, इन्हें गार्बेज का पहाड़ दिख रहा है, कूड़ा दिख रहा है इन्हें। लेकिन इससे पहले कभी इन्होंने कूड़े की बात नहीं सुनी। इनके मोहल्ला क्लिनिक के पास जो इतने कूड़े पड़े रहते हैं, आसपास जो कूड़े फैले रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी इसका ध्यान दिया? दिल्ली में कितने पार्क है जिन्हें कूड़ादान जो है कर दिया गया है, इसके बारे में इन्होंने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। लेकिन अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिसंबर के आसपास हो सकते हैं एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो इनसे एमसीडी छीन लिया था। उस वक्त एमसीडी उन्होंने कहा था कि एमसीडी के चक्कर में दिल्ली से आपकी सरकार न चली जाए। अरविंद केजरीवाल उस वक्त डर गए थे, अरविंद केजरीवाल को कोई ऑप्शन नजर नहीं आया था, उस वक्त तो कुछ कर नहीं पाए थे। और अब जब चुनाव सर पर है तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता सफाई की लड़ाई लड़ेगी। कितना बेवकूफ बनाएंगे जनता को, कितना मैनिपुलेट करेंगे आप जनता को अरविंद केजरीवाल जी। अब जनता भी समझ गई है कि आप जैसे चुनावी हिंदू बनते हैं वैसे ही चुनावी अब सफाई कर्मचारी भी आप बनने लगे हैं। क्योंकि जब चुनाव सर पर आते हैं तो आपको कूड़े का पहाड़ दिखता है। अगर कूड़े का पहाड़ जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 15 साल से है, 15 साल से उन्होंने ये किया, 15 साल से, तो आपकी सरकार भी 8 साल से, आपको 8 सालों से जो कूड़े का पहाड़ नजर नहीं आया? आपको 8 सालों से मोहल्ला क्लिनिक के बाहर जो कूड़े पड़े हैं वो नजर नहीं आया? पार्क में फैले हुए जो कूड़े हैं वो आपको नजर नहीं आया? 8 सालों में कभी नजर ही नहीं आया। लेकिन अब एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान आज या कल में हो सकता है, दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। आज आपको कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, आज आपको कूड़ा दिख रहा है, आज आपको बीजेपी दिख रही है। आप कहते हैं कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ को जो है चारों तरफ पुलिस लगा दी है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, कोई कूड़े के पहाड़ को देख ना सके। इन्होंने आज तक महिलाओं की, माँ बेटियों की सुरक्षा तो की नहीं, अब ये कूड़े की सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जी कि अगर रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ असॉल्ट, सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ज्यादातर जो खबरें आती है वो उसमें दिल्ली से आती है। ज्यादातर महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है वो दिल्ली से होता है। और इसी पर आपका भी बयान था, आपने कहा था कि मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करे, केंद्र सरकार सफाई कराए, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, केंद्र सरकार बाकी सारे काम कर दे। तो आप किस लिए मुख्यमंत्री है? आप क्या करेंगे? आप दूसरे के कामों का श्रेय लेंगे? सिर्फ सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दे ही नहीं पाए। जो महिलाओं को सुरक्षा दे ही नहीं सकते उनके पास तो आप सुरक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही आपका बयान था, जब दिल्ली महिलाओं के मामले में जो क्राइम होते हैं उसमें उसका जो रैंक आया था तो उसमें आपका ही बयान था कि मैं केंद्र सरकार को कहूंगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित रहे। तो जब वो सुरक्षित रख ही नहीं सकते हैं जैसा कि आप बयान दे रहे हैं तो आप उनके पास क्या करने जाएगा? यानी कितने कंट्राडिक्टरी बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। राजनीति के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार, अपने हिसाब से बयानबाजी दे देते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कह लेते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। अब इन्हें तकलीफ इस बात की, कह रहे हैं कि अमित शाह आए थे तो उन्होंने 10 दिन पहले मुझे
गाली दी, उन्होंने कहा ये पैसे नहीं देते नहीं करते। जो बात सही है, एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली सरकार के कामों से दुखी थे। एमसीडी के कर्मचारियों ने कई बार जो है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एमसीडी के कार्यकर्ताओं, एमसीडी के जो कर्मचारी है उनका वेतन आपने कई महीनों तक नहीं दिया। एमसीडी के कर्मचारियों के साथ आपने कि सौतेले मां जैसा जो है व्यवहार किया। एमसीडी के कर्मचारियों के साथ आपने क्या कुछ किया ये एमसीडी के कर्मचारी खुद बता रहे थे। यही कारण था कि गृह मंत्री अमित शाह को आकर एक्शन लेना पड़ा। अगर आप एमसीडी के तब पदभार जो है सही तरीके से संभालते, अगर आप एमसीडी के लिए लायक व्यक्ति होते, अगर आपके एमसीडी के अंदर आपने जो कर्मचारी उनका ख्याल रखा होता, उनको सैलरी दी होती, उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी होती, तो आज आप ये भाषण नहीं दे रहे होते। जब आपके पास था, जब आपके पास पावर थी, तब भी वहां पर कूड़े का पहाड़ था। जब आपके पास पावर थी तब भी आप कूड़े के पहाड़ को सही कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप कर देंगे तो आपको राजनीति करने के लिए मुद्दा कहां से मिलेगा? हर चीज के लिए मुद्दे की बात आप करते हैं। आप कहते हैं टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टैक्स के कितने पैसे आप वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। टैक्स के कितने पैसे, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो वक्फ बोर्ड के अकाउंट में आप डालते हैं। इनका फैसला कौन करेगा? आप सवालों के जवाब मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि 2 लाख करोड़ एमसीडी के जो है इन्होंने खर्च कर दिए, जनता की गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा कहां गया? जवाब दो। तो आप भी तो 20 लाख रुपए का काम करके 20 करोड़ का विज्ञापन देते हैं। जनता की कमाई का पैसा आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ये मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही है, ये बर्दाश्त करेंगे। आपके प्रवक्ता है वो बैठकर खरेआम महिलाओं का अपमान करते हैं, टीवी पे न्यूज एंकर्स को नहीं छोड़ते हैं, उनके घर पर उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदारों पर चले जाते हैं। आप बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की, आप बात कर रहे हैं कि गंदी गंदी गालियों की, आप बात कर रहे हैं सम्मान की, आप बात कर रहे हैं कूड़े की, आप बात कर रहे हैं कचड़े और राजनीति की। आप कहते हैं कि आपको राजनीति नहीं आती है और आप ही सबसे ज्यादा हर मुद्दों का राजनीतिकरण करते हुए नजर आते हैं। अब इन्हें तकलीफ है कि इन्हें औरंगजेब का औलाद कहा जा रहा है, अब इन्हें तकलीफ है कि इन्हें औरंगजेब के नाम से बुलाया जा रहा है, अब इन्हें तकलीफ है कि ये कहा जा रहा है, चाहे पप्पू यादव हो या फिर तबग्गा हो या सभी जिस तरीके से आज ने इनके फैसलों पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, इससे तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आप एक दिन 24 घंटे पहले आप कहते हैं पटाखों पर बैन लगा दो, पटाखे नहीं जलाने हैं, जो पटाखे जलाएगा उसे 200 रुपए का जुर्माना, 6 महीने के जेल देंगे। 24 घंटे बाद आपका जब नया मंत्री बनता है तो आप ही पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? आप किस चीज की जो आप समानता की बात या किस चीज का आरोप आप कहते हैं कि हम पे सवाल उठा रहे हैं? ये हम पे क्या सवाल कराएंगे? इन्होंने नए पैसे कब दिए हैं? सवाल ये है कि जब से एमसीडी, एक एग्जाम्पल, साफ सुथरा एग्जाम्पल ये देखिए कि एमसीडी जब दिल्ली केजरीवाल के अंदर था तो उसके बाद एमसीडी कर्मचारी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एमसीडी जब अमित शाह ने इनसे ले लिया, वापस ले लिया, तो उसके बाद से कौन से एमसीडी प्रोटेस्ट आपने देखे हैं? कौन से एमसीडी का कर्मचारी आके कह रहा है कि उनका वेतन नहीं मिला है? आप किस कंपेरिजन की बात कर रहे हैं? आप किस सवाल उठाने की बात कर रहे हैं? आपके आज के वक्त में आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमारे मॉडल को देखने हमें शर्म नहीं आती है, दिल्ली की जनता का शर्म नहीं झुका। जितना आप झूठ बोलते हैं उससे क्या दिल्ली की जनता खुश है? आप कहते हैं हमारे स्कूल देखने अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी आई थी, चौड़ा हो गया सीना। ये आपके स्कूल के क्लासरूम का भी घोटाला का मामला चल रहा है। एक मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है, दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आप किस बात का सवाल उठा रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मेरे पर कैसे सवाल उठा रहा है? आपके ऊपर प्रॉपर मामले चल रहे हैं, आपके मंत्रियों के ऊपर केस चल रहे हैं और आप कहते हैं कि सवाल कैसे उठाएगा? अरविंद केजरीवाल जी, जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको अपने गिरेबान में भी झांक के देखने की बहुत जरूरत है कि क्या क्या मामले आपके मंत्री, नेता और विधायकों पर चल रहे हैं और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपके मंत्री और विधायक करते नजर आते हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया, क्यों अरविंद केजरीवाल को काफी तकलीफ हो रही है, क्यों गालियां दी जा रही है, कूड़े पर, राजनीति पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी हमने आपको बताया, क्या कुछ बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।